अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो टाइप्स ऑफ मोशन थी उसमें से हमारा रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन हमारा पेंडिंग था टॉपिक। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे कि रोटेटरी मोशन क्या है और वाइब्रेटरी मोशन क्या है। हमने सर्कुलर मोशन को उधर डिस्कस किया, हमने लीनियर मोशन को डिस्कस किया और हमने रैंडम मोशन को डिस्कस किया। जहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, बेसिकली थोड़ा सा फील होता है कि दीज बोथ आर सेम, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। दीज बोथ आर क्वाइटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। होता यूं है स्टूडेंट्स कि अगर सपोज दैट ये एक चौक है, ठीक है जी, यहां से क्या होता है, अगर सपोज दैट एक बॉडी है वो यहां से मूव करके क्या करता है, इधर से दोबारा इस पॉइंट ए पे आ जाता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक पूरे पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये सर्कुलर है। सर्कुलर पाथ को, एक सर्कल में वो मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। और मैंने वहां पे एक बात की थी कि सर्कुलर मोशन में बेसिकली बॉडी किसी और बॉडी के एक्सिस के गिर्द मूव करता है, याद रखना है। और वहां पे भी यही एग्जांपल मैंने डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, और इसके गिर्द अगर कोई और बॉडी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सो जिस तरीके से सबसे जो बड़ी एग्जांपल थी इसकी जो मैंने आपको बताई थी वो थी द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और रोटेटरी मोशन क्या है, असल में रोटेटरी मोशन के अंदर क्या करता है, बॉडी खुद क्या करता है, अपने गिर्द क्या करना शुरू कर देता है, इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से आप घर में देखें तो सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमें नजर आती है वो फैन नजर आती है, फैन, FAN, फैन। सो याद रखना है वो क्या करता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। और जो उससे बड़ी जो बच्चों के लिए एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ द टॉप, ठीक है जी, लट्टू, जिसको हम क्या करते हैं अपने हैंड से या विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की मदद से इसको क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो वो क्या करता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा होता है, वो रोटेट कर रहा होता है। तो इस तरह की मोशन जो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करे, जब बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करे, स्पिन करे, तो इस तरह की जो मोशन होती है इसको बोलते हैं हम रोटेटरी मोशन। और जब बॉडी किसी और के एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगा, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो इसकी जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, स्पिनिंग मोशन, बॉडी की स्पिनिंग मोशन, किसके अबाउट जी, अपने ही एक्सिस के अबाउट। तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। याद ये रखना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी एग्जांपल पूछी जाती है वो थोड़ा सा डिफरेंस देकर पूछा जाता है। सपोज दैट वो कहता है कि जो हमारे पास फेरस व्हील है, आपने वो आसमानी झूला देखा होगा, ठीक है जी, 100% उसमें आप बैठे भी होंगे। तो वो जो फेरस व्हील है उसकी मोशन क्या है, और कभी कभी थोड़ा सा चेंज दिया जाता है और कहा जाता है फेरस व्हील में बैठे हुए राइडर्स की मोशन क्या है। और हमेशा यहां पे बच्चे, ठीक है जी, गलती क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो फॉल्ट क्या है, वो राइडर की मोशन और रोटेटरी जो फेरस व्हील की मोशन है उसको ये क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। याद रखें, फेरस व्हील इज बेसिकली स्पिन कर रहा है अपने ही एक्सिस के गिर्द। फेरस व्हील इज बेसिकली क्या कर रहा है, इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, दैट मीन इट्स मोशन इज रोटेटरी मोशन। वेयर एज जो राइडर्स बैठे हुए हैं, राइडर्स क्या कर रहे हैं, वो फेरस व्हील के एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे हैं। तो दैट मीन राइडर्स की जो मोशन है दैट इज क्या, दैट इज सर्कुलर मोशन। याद रखना है, राइडर्स ऑफ फेरस व्हील बेसिकली सर्कुलर मोशन करते हैं, और जो फेरस व्हील खुद है वो क्या करता है, वो रोटेटरी मोशन करता है। याद रखना है जी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली डिस्कस की जाती है कि जब बॉडी क्या करे, अपने सेंटर पॉइंट C, सपोज दैट मैंने लिख दिया, इसके कभी बैक जाए कभी फोर्थ जाए, ठीक है जी। फोर्थ का मतलब आगे और बैक का मतलब पीछे। तो आगे और पीछे जस्ट अपनी इस मोशन को ये क्या करते, रिपीट करता रहे, ठीक है जी। जब बॉडी क्या करे, व्हेन बॉडी रिपीट्स इस मोशन
कौन सी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कौन सी मोशन जी, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है जी। व्हेन बॉडी क्या करे, रिपीट करे अपनी मोशन, कौन सी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है जी, वो मोशन कहलाती है कौन सी जी, वाइब्रेटरी मोशन। सो इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है स्विंग की मोशन। हम क्या करते हैं, झूले पे बैठते हैं, स्विंग पे बैठते हैं और स्विंग से हम क्या ले रहे होते हैं, इस तरीके से मूव करता है स्विंग, तो अपनी सेंट्रल पोजीशन के कभी वो बैक फोर्थ मूव करता जा रहा है, तो इस मोशन को वो रिपीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इससे बाद फिर सीसा, बच्चों के लिए सीसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो सीसा की मोशन जो है वो क्या है जी, वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। घर के अंदर लगा हुआ क्लॉक अगर उसके पेंडुलम है तो पेंडुलम भी क्या करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है। सो इसकी डेफिनेशन को बैक एंड फोर्थ और रेपिटेशन को हटाकर हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, वो है टू एंड फ्रो। और ना तो हमें रेपिटेशन जरूर करनी पड़ती है कि बैक एंड फोर्थ मोशन को जब रिपीट करता है, जस्ट टू एंड फ्रो मोशन कह देते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशन। होप सो आपने इसको लाइक किया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।